हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रस्टम ऑफ कोन। फ्रस्टम ऑफ कोन में हम लोग फाइंड करेंगे वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। क्योंकि कोन है तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कोन ड्रा कर लिया, ए बी और सी। ए बी सी की डायमेंशंस लिखिए, जैसे कि हाइट हमारी एच ले ली, स्लैंट हाइट हमने एल ले ली और रेडियस आर ले ली। अब एक बार फिर से हमने कोन ए बी सी ड्रा किया और उसको ई डी लाइन द्वारा कट कर दिया। जैसे ही कट किया हमने कहा वो बेस से एच हाइट पर उसको कट करता है। देखिए हमने कट कर दिया। जैसे ही कट किया वैसे ही हमें ए डी ई एक नया ट्रायंगल, एक नया कोन मिल गया। जैसे ही हमें कोन मिला हमने कोन की डायमेंशंस को लिख लिया। जैसे देखिए हमने फिगर बनाया और इसकी डायमेंशंस को भी लिख दिया। जो भी हमारे डायमेंशंस हैं यहाँ पे हमने शो कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि हम इसको एक साथ हमने ए बी सी और ए ई डी, ये हमारा जो है कंप्लीट फिगर है, यही आपको बनाना है। अगर फ्रेंड्स हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस किसी कोन की पता है तो वॉल्यूम, सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम यही है, हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस को फाइंड करेंगे। उसके लिए देखिए हमने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए हैं, वो हमने ट्रायंगल लिए हैं इस फिगर से, ए बी सी से और ए ई एम से। आप भी ऐसे ही लिख लीजिए और इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे। जैसे ही ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, हाइट, स्लैंट हाइट और रेडियस में हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा। अब सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ लिखा इन ट्रायंगल ए एन बी एंड ए एम सी, एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल एम और एंगल एन दोनों ही 90 डिग्री हैं। तो आपको दो प्रॉपर्टी मिल गई। आपने कह दिया दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर होने की प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो हमने ले लिया और जो वैल्यूज हमारे पास थी हमने सारी वैल्यूज यहाँ नोट कर दी हैं। जैसे बी एन और ई एम, ये सारा आपका रेशो आता है, आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ चुके होंगे। और उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी हैं। आप भी ऐसा ही करिए। आगे देखिए इसमें, अब आपके पास देखिए एक रिलेशन आ चुका है, तीन रेशोज हैं। अब इसमें हम दो दो रेशो करके एच और कैपिटल एल की वैल्यू निकालेंगे। देखिए हमने यहाँ लिखा टेकिंग टू फर्स्ट रेशो, तो फर्स्ट रेशो को ले लिया और यहाँ पे हमने सॉल्व किया इसको। कैसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। आप भी ऐसे ही करिए। तो अब हमने क्या करा, यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाल ली। h की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल आर एच अपॉन आर माइनस आर। तो ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को ले लेंगे, इसके थ्रू हमारी कैपिटल L की वैल्यू निकालेंगे। देखिए कैसे, हम ये रेशो पहले ही निकाल चुके हैं। अब हमने यहाँ लिखा टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा सॉल्व किया, तो हमारे पास ये रिलेशन आ गया। ऐसे ही जैसे हमने h की वैल्यू निकाली थी कैपिटल H की, वैसे ही कैपिटल R की वैल्यू भी निकाल लेंगे, सॉरी कैपिटल L की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के बाद हमने कैपिटल L की वैल्यू निकाली। कैपिटल L की वैल्यू आ गई आर एल अपॉन आर माइनस स्मॉल आर। इसे इक्वेशन सेकेंड ले लिया। अब हमारे पास कैपिटल H और कैपिटल L दोनों वैल्यूज हैं। अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी हैं। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे फ्रस्टम पे आ जाते हैं। इतना करने के बाद अब देखेंगे फ्रस्टम कैसे निकालेंगे। अब हमने लिखा फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन। आपके पास दो कोन है, एक बड़ा कोन है, एक छोटा कोन है। जब बड़े कोन से छोटे कोन को माइनस कर देंगे तब आ जाएगा। देखिए वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हम वैल्यूज लिखेंगे। हाँ दोस्तों, तो वॉल्यूम ऑफ बिग कोन 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल आर, और एच की वैल्यू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है, आप पीछे से देख सकते हैं। अब आपके पास 1/3 पाई कॉमन ले लिया आपने, बाकी लिख दिया आर स्क्वायर एच माइनस स्मॉल आर ब्रैकेट में एच माइनस आर। अब ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको भी ऑन कर दीजिए। देखिए हमने ऑन किया है कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर स्मॉल एच। जब आपका इतना हो जाए फिर देख, अब हमने क्या किया, हमने एच कॉमन ले लिया। क्यों कॉमन लिया, क्योंकि एच की वैल्यू हमारे पास है। अब हम एच और ये आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इन दोनों का फॉर्मूला डाल देंगे। हमने वैल्यू डाल दी कुछ इस तरह से। जब वैल्यू डाल दी, फॉर्मूला खोला तो आर माइनस आर से कट गया। अब हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये आ गए। ठीक है, तो आप देखते हैं हमने यहाँ पे कुछ पूरा दिखाया है और लास्ट स्टेप ही आपका आंसर है। ये लास्ट स्टेप है, ये आंसर है आपका। जैसे कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर आर एच, तो ये है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन। हमने लिखकर दिखाया, आप देख सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ जाता है, फाइनल आंसर हमारा
1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर आर प्लस नहीं इंटू एच। तो ये फाइनल आंसर है फ्रस्टम ऑफ कोन, बस यही है। अब हम लोग कुछ और भी पढ़ेंगे, जैसे सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। एक में ही मतलब इसी में सारा हो जाएगा। सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ बिग कोन माइनस सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल कोन। तो बिग कोन का फॉर्मूला लिखा, स्मॉल कोन का फॉर्मूला लिखा, देखिए कैलकुलेशन की है। अब यहाँ पे हमने कैपिटल एल की जो वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू डाल दी और हमने इसको सॉल्व कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए, बहुत आराम से। देखिए कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसा मैंने बताया आपको कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारी वैल्यू कितनी बची? पाई कैपिटल आर स्मॉल एल प्लस पाई स्मॉल आर एल। अब इसमें से हमने स्मॉल एल को कॉमन ले लिया तो हमारा फ्रस्टम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम निकल के आ गया। तो यहाँ तक आपका अगर सरफेस एरिया का फॉर्मूला है ये रहा फ्रस्टम के लिए। ऐसे ही एक और रह गया टोटल सरफेस एरिया, वो देखिए। जैसा कि हमने आपको बताया टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम वो क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस एरिया ऑफ टॉप, क्योंकि फ्रस्टम में आपका बेस और टॉप इंक्लूड हो जाता तो उसको हमने ऐड कर दिया। सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हम निकाल चुके थे और बेस का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और टॉप का भी एरिया क्या हो जाए क्योंकि वो सर्किल होते हैं तो पाई आर स्क्वायर, एक में स्मॉल आर स्क्वायर इसमें कैपिटल आर स्क्वायर, ऐड कर दिया, बस हमारा आंसर हो गया। तो इस वीडियो में हमने फ्रस्टम के 3 फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले सॉल्व किए। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल।